मित्रों, KNG विजडम पॉइंट आज आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराने को उत्सुक है। एक ऐसा वैज्ञानिक तकनीक जो फार्मास्यूटिकल उद्योग के साथ साथ खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में मिलावट जानने, पर्यावरण की निगरानी, फॉरेंसिक साइंस एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग में समान रूप से अपनी महती भूमिका को निभाता है एवं निभाने में सक्षम भी है। ये अलग बात है कि इस तकनीक में प्रयोगरत आधुनिक उपकरण HPLC और GC आदि बहुत महंगे होते हैं, जिससे इसमें लगने वाला कॉस्ट थोड़ा महंगा हो जाता है। जी हाँ, आप ठीक समझे। यह तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जो मिक्सचर में उपस्थित घटकों को सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन में उपयोग किया जाता है। मूलतः डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पर आधारित यह तकनीक सॉलिड और लिक्विड एंड लिक्विड और गैस की सॉल्युबिलिटी या एब्जॉर्प्शन के अंतर के आधार पर कार्य करते हुए हमें अपने इच्छित लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। दवाओं की शुद्धता जांचने में, अशुद्धियों को दूर करने में यह तकनीक उपयोगी तो है ही, साथ ही साथ भोजन में मिलावट को जानने में, उनमें उपस्थित कीटनाशी अवशेषों एवं फ्लेवर्ड प्रोफाइल का विश्लेषण करने में भी यह तकनीक बहुत ही उपयोगी है। पर्यावरण में उपस्थित हवा के विषैलेपन का विश्लेषण, पानी और हवा में उपस्थित प्रदूषकों एवं टॉक्सिक एलिमेंट का विश्लेषण, पानी और हवा में उपस्थित प्रदूषकों एवं टॉक्सिक एलिमेंट को यह तकनीक आसानी से पहचान हमें करा देता है। यही नहीं, और भी बहुत कुछ हम इस सहयोगी तकनीक से आसानी से जान पाते हैं। जैसे अपराध स्थल में मिलने वाले रक्त, बाल या चमड़ी आदि के नमूनों का सटीक विश्लेषण करने के साथ साथ हाइड्रोकार्बन के मिश्रण और प्राकृतिक गैस की संरचना आदि का विश्लेषण भी इस तकनीक से संभव है। मित्रों, अब हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को जानते हैं। यहाँ हम सब कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को जानने के क्रम में हम यह अवश्य जान लें कि इसका दो आधार पर ही सेपरेशन होता है। इसके टाइप्स बनते हैं। पहला स्टेशनरी फेज, इसमें सॉलिड या ठोस आधार पर लेपित लिक्विड का विश्लेषण होता है, जबकि दूसरा मोबाइल फेज होता है जिसमें लिक्विड और गैस आधारित विश्लेषण किया जाता है। हम क्रोमेटोग्राफी के जो टाइप्स को जानेंगे वे इन्हीं दो आधारों पर विभाजित होंगे। खैर, अब हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को जानते हैं। इस तकनीक में विशेष फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है तथा यह स्टेशनरी फेज के लिए उपयोगी तकनीक है, जबकि दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। इसमें कांच या एल्युमिनियम के प्लेट पर सिलिका जेल की पतली परत का उपयोग होता है। यह पेपर क्रोमेटोग्राफी के अपेक्षा अधिक तेज एवं बेहतर परिणाम देता है। तीसरा टाइप कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसमें एक नली के भीतर सॉलिड एब्जॉर्बेंट भरी जाती है तथा मिक्सचर को उसके ऊपर प्रवाहित किया जाता है। अगला प्रकार गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसे GC भी कहा जाता है, यह एक मोबाइल फेज के लिए उपयोगी प्रकार है जो वाष्पशील पदार्थों को सेपरेशन करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको HPCL भी कहा जाता है, होता है, जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एक विकसित रूप है। इसमें हाई प्रेशर के साथ साथ लिक्विड मिक्सचर के घटकों को सेपरेट किया जाता है। अगला आयरन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन के अट्रैक्शन और रिपल्सन के आधार पर चार्ज अणुओं को सेपरेट किया जाता है तथा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में मोलिकुलर साइज के आधार पर मिक्सचर के अणुओं को अलग किया जाता है। मित्रों, अभी तक के अध्ययन में हमने जाना कि क्रोमेटोग्राफी क्या है
तथा इसमें कितने प्रकार के और कितनी अवस्थाएं हैं आदि। अब हम लोग इसके उपयोग पर चर्चा करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का सर्वोत्तम उपयोग फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में होता है, जहां यह अपनी एक जरूरी भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रस्तुत होता है। यह दवाओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता का सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत ही जरूरी है। यहाँ HPCL का उपयोग कर फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स में अशुद्धियों का पता लगाता है। साथ ही साथ दवा कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहेगी यह भी जांचा जाता है। दवाओं में उपस्थित आइसोमर्स को अलग करना जो विशिष्ट जैविक प्रभाव के लिए अति आवश्यक है, कायरल सेपरेशन कहलाता है। अब हम फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में इसकी उपयोगिता को जानते हैं। भोज्य पदार्थों में उपस्थित दूषित पदार्थों की जांच एवं सेपरेशन जैसे पेस्टिसाइड, माइकोटॉक्सिन एवं अन्य टॉक्सिक केमिकल का इस तकनीक से भली भांति पता लगाया जाता है। साथ ही साथ इन्हें सेपरेट भी किया जाता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित विटामिन, एमिनो एसिड्स एवं चीनी की मात्रा का मापन भी तथा पोषक तत्वों का विश्लेषण भी इस तकनीक से भली भांति संभव हो जाता है। स्वाद और सुगंध के विश्लेषण में गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है। अब हम पर्यावरण के लिए उपयोगी इस तकनीक को भी जानते हैं। जल परीक्षण के अंतर्गत जल स्रोतों में उपस्थित पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स और हैवी मेटल्स का विश्लेषण इस तकनीक से आसानी से हो जाता है। साथ ही साथ गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कर वायु की गुणवत्ता को जाना जाता है। सॉइल एनालिसिस से मिट्टी में मौजूद अवशेषों का पता लगाया जाता है। अब फॉरेंसिक साइंस में इस तकनीक का बात करते हैं तो यह लगभग वरदान ही है इस क्षेत्र के लिए। टॉक्सिकोलॉजी, जिसे आप विष विज्ञान कहते हैं, इसके अंतर्गत रक्त, मूत्र या बालों के नमूनों में उपस्थित दवाओं, जहर या अल्कोहल का पता इस तकनीक से आसानी से लगाया जाता है। साथ ही साथ स्याही में उपस्थित कंपोजिशन के आधार पर इस तकनीक से जाली दस्तावेजों को पहचानना आसान हो जाता है। विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों को भी अच्छी तरह से जाना जाता है। मित्रों, इनके अतिरिक्त इस तकनीक का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में भी खूब होता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और मेटाबोलाइट्स जैसे बड़े और जटिल अणुओं को शुद्ध करने में, वैक्सीन के निर्माण में यह तकनीक काफ़ी उपयोगी है। साथ ही साथ केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यह समान रूप से अपनी उपयोगिता को साबित किया है। उत्पाद की गुणवत्ता, हाइड्रोकार्बन का विश्लेषण इत्यादि में यह तकनीक अपनी महती भूमिका को सदा ही निर्वहन करता आ रहा है। मित्रों, क्रोमेटोग्राफी हमारे लिए वरदान से कम है क्या? सच्चे अर्थों में यह हमारा मित्र है, हमारा परम सहचर है। जरूरी है हमें अपने चरित्र की शुचिता को बनाए रखने की, क्योंकि अभी तक बेईमानी को पहचानने की कोई तकनीक नहीं आई है। क्या पता कल को यह भी संभव हो जाए, फिर हम बेईमान और भ्रष्ट व्यक्तियों को भी आसानी से अलग कर पाएंगे। धन्यवाद।